नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पालक की फसल गर्मी के मौसम में कैसे ली जाए, इसकी बुआई करने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है और कौन कौन सी बातों का इसमें हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो हम इस वीडियो में आपको पालक से संबंधित, पालक की खेती से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ किसान भाई हमारे जो है हमसे बताते हैं वो रुष्ट हैं, क्योंकि हम उनको जो दवाइयाँ बताते हैं वो सस्ती होती हैं। तो भाई इससे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो दवाइयाँ सस्ती हैं या महंगी हैं, आप उसका स्प्रे करवाइए, आपके फसल पे उसका इफ़ेक्ट होता है ना होता है उससे फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सस्ती दवाइयाँ पौधों पर असर नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 रुपये का जहर होता है, अगर गलत आदमी खा ले तो टपक जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि रुपये से मतलब नहीं है, दवा के फॉर्मूले से मतलब है, वो दवा कितना इफेक्टेड है पौधों के ऊपर, इससे मतलब है। तो हाँ, और अगर आपको ये चाहिए कि आपको बहुत महंगी दवाइयाँ यूज़ करनी है तो कोई बात नहीं है, आप उसके लिए परेशान ना हो। 1000 की लागत हम 10,000 पहुँचा देंगे आपका। आप हमसे संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फ़ोन नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप उसको विजिट करिए और आप बताइए कि सर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आप खेती में जो है उसको नाजायज़ लगाना चाहते हैं। ये उसी फॉर्मूले का दूसरी दवा बताएंगे जिसे आप जो है 10 रुपये के बजाय 100 रुपये में खरीदेंगे। ठीक है। तो और हम इस चैनल पे जो भी जानकारी देते हैं, अवेलेबल करवाते हैं लोगों को, किसान भाइयों को जो बताते हैं, हम वो इसलिए बताते हैं क्योंकि हमारे चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि कम से कम लागत में अधिक उत्पादन लिया जा सके। ठीक है। तो आप जो है परेशान ना हो। यदि हम आपको कोई दवा बताते हैं तो आप उसका प्रयोग एक बार करिए, ना इफेक्ट होता हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको 200 यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटिव, बट आपको किसी का फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा। हमने डायरेक्ट आपसे संपर्क करने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है और हम आपको बता रहे हैं कि हम 90% फ़ोन डील करते हैं, 90% व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करते हैं और लगभग 4-4.5 हज़ार फार्मर हमारे अंडर में जो है खेती करते हैं और सक्सेसफुली किसान हैं वो जो खेती करते हैं। तो उनको हम गधा नहीं समझते हैं। ठीक है। तो आप बेफिक्र होइए। आपको समझ में आ रही है वीडियो, आप देखिए। नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, बट हम वही बताएंगे जो लीगल होगा। हम आपको अदर चैनल की तरह फेंक के कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। किसान भाइयों, हम बात करते हैं पालक की फसल उगाने के लिए हमको किस प्रकार की भूमि की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, पालक की खेती करने के लिए आप किसी भी भूमि में कर सकते हैं, किसी प्रकार की मृदा में इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा, गर्मी की फसल लेने के लिए आप बलुई मिट्टी का चुनाव ना करिएगा, क्योंकि उसमें सिंचाई आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। आपको दोमट मिट्टी जो है, अगर किसी फार्म पे दोमट मिट्टी है तो आप उसकी खेती वहाँ करवाएं, वहाँ आराम से करवा सकते हैं। इसमें अपेक्षाकृत जो है सिंचाई कम करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ हमारी ये है खेत की तैयारी के बारे में। तो आप सभी किसान हैं, आपको पता ही है नॉर्मली खेत की तैयारी कैसे होती है, बट जो है आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो है खेत की तैयारी लास्ट जुताई से पहले आपको जो इसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र, खाद उर्वरक का प्रयोग करना हो आप कर लीजिए उसको, और उसके बाद आखिरी जुताई करवा दीजिए। इसको जो है पूरे खेत में बिखेर के, अगर आप इस तरह से पूरे खेत में बिखेर के फिर जो है जुताई करवाना चाहते हैं, सबसे पहले गोबर की खाद को आप खेत में डलवाइए, फिर एक जुताई करवा दीजिए। उसके बाद खाद, रासायनिक खाद को आप डालिए, उसके ऊपर से सीड डाल दीजिए और फिर रोटावेटर से आप खेत को जुतवा दीजिए। हल्की जुताई करवाइएगा, बहुत ज़्यादा नीचे इसके बीज जो है नहीं जाने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो अंकुरण होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं क्यारी खेत में कैसे बनाएं। यदि आप पहली बार पालक की खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्यारी बनाते समय। जैसे खेत का समतल होना, खेत को जो है समतल होना चाहिए। तीसरा, एक लाइन से क्यारी होनी चाहिए और 2 लाइनों के बीच में एक नाली होनी चाहिए जिसमें से सिंचाई का पानी जाएगा, ताकि प्रत्येक क्यारी तक आपका पानी जो है सिंचाई के लिए वो नाली से ही जाए, क्यारी से क्यारी में पानी ना जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि आप 15 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा से अधिक बड़ी क्यारी का जो है ना बनाएं। इतनी बड़ी, ये आखिरी साइज़ है उसकी जो आप पालक के लिए बना रहे हैं। अब बात करते हैं बीज बुआई की। किसान भाइयों, पालक की बीज खेत तैयार होने के बाद पूरे खेत में बिखेर दें। बिखेरने के बाद ऊपर से हल्की एक जुताई रोटावेटर से करवा दें। हल्की जुताई करवाइएगा ताकि बीज काफ़ी अंदर ना जाए, मतलब ज़्यादा गहराई पे बीज नहीं होना चाहिए वरना अंकुरण में समस्या हो जाएगी। बीज बुआई के बाद खेत में क्यारी बना लें।
क्यारी बनाने के बाद आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेंथालिन का एक स्प्रे करवा दें। स्प्रे करवाने के बाद आज स्प्रे आप करवाइए, आज बुआई करवाइए, आज स्प्रे करवाइए दवा का, और कल जो है दूसरे दिन उसमें हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है जो है फसल का। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज बुआई के सही समय की। इसकी फसल गर्मी में लेने के लिए आप इसकी बुआई फरवरी से मार्च में करिए, काफ़ी अच्छा होता है। किसान भाइयों, बात करते हैं पालक की बीज कितनी लगती है पर एकड़ बुआई के लिए। तो इसकी सही उत्पादन लेने के लिए 11 से 12 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ बुआई के लिए पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की सही मात्रा के बारे में। पालक साग वर्गीय फसल है, इसके अच्छी पैदावार लेने के लिए हम आपको पहला डोज बता रहे हैं। दूसरा डोज इसका बताने के लिए आपकी फसल को देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा कि आपको जो है अपनी फसल में क्या डालना है, किस चीज़ की मांग कर रहा है आपकी फसल। तो किसान भाइयों, हम आपको पहले डोज में बताते हैं कि गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद आपको 80 क्विंटल प्रति एकड़ लगभग 3 ट्राली आपको ज़रूर से ज़रूर डालनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको यूरिया 46% वाला 30 किलोग्राम पर एकड़ डालनी है। उसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट 60 किलोग्राम पर एकड़ डालनी है। ये आपका पहला डोज हो गया। इसमें पोटास जो है आप चाहें तो डाल दीजिए, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है इसमें। किसान भाइयों, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आप इसकी फसल उत्पादन जब आप इसकी फसल कटाई कर रहे हो उससे 10 दिन पहले आपको NPK 19-19-19 40 ग्राम प्रति पंप, सल्फर WDG 15 ग्राम प्रति पंप स्टिकर के साथ मिला के आप इसको स्प्रे करवा दीजिए। इससे आपको जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट इसको ध्यान रखिएगा, आप फसल कटाई से 10 दिन पहले इसका एक स्प्रे जरूर करवाइएगा। फिर आप हमसे बताइएगा इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो इसमें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आपने किस किस्म का बुआई किया है, क्योंकि लगभग सारे प्रोडक्शन सेम ही होते हैं, बराबर होते हैं। बस आपको थोड़ी सी बात ये ध्यान में रखनी है, अगर आप जो है गर्मी में इसकी फसल ले रहे हैं, गर्मी में बुआई करने वाले हैं, तो आप देसी किस्म का चुनाव ना करिएगा, हाइब्रिड किस्म का जो है चुनाव करिएगा, क्योंकि हाइब्रिड में फ्लावरिंग नहीं होती है, अधिक टेम्परेचर जो है सह लेता है। और देसी किस्म अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो उसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी फसल जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसकी एक अच्छी कंपनी आती है, अद्वांता कंपनी का मुलायम किस्म है। ये जो है काफ़ी प्रचलित है आसानी से। वैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी किस्म का चुनाव करें, इसी किस्म की बुआई करें, आप अपने यहाँ मार्केट से किस्म ले सकते हैं। कोई भी F1 किस्म होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम सिंचाई के बारे में। पालक की फसल गर्मी में लेने के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पालक की जड़ें जो होती हैं वो ऊपर ही फैली रहती हैं, बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। तो आपको हल्की सिंचाई बार बार करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपको कम अंतराल पे इसकी सिंचाई करते रहना है, जिससे आपके ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी नियंत्रण में रहे और हमेशा नमी बनी रहेगी। तो आपके पौधे प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ लेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और अंतराल की बात करें तो आपको 5 से 6 दिन के अंतराल पे बराबर सिंचाई करती रहनी है, हल्की सिंचाई करनी है, और शाम के समय सिंचाई करें तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं फसल कटाई के बारे में। किसान भाइयों, पालक की कटाई मंडी में तुरंत भेजने के लिए फसल बुआई से लगभग 30 से 40 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। 30 से यानी बुआई जिस दिन आप किए हैं उस दिन से 30 दिन, 1 महीने या 1 महीने 10 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। बट इसकी फसल जो है वो खुरपी की सहायता से जड़ों से ही काट ली जाती है, जिसकी वजह से एक कटाई के बाद फसल जो है नष्ट हो जाती है। उसमें आप दोबारा बुआई करवा सकते हैं, जुताई करवा के दोबारा बुआई करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में। पालक की फसल में मुख्य 2 प्रकार के रोग लगते हैं। इसमें एक मोज़ेक वायरस होता है जो बहुत ज़्यादा पौधों को प्रभावित करता है, दूसरा होता है कोमल फफूंदी, ये भी पौधों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब तीसरी चीज़ हम आपको ये बता दें कि इसमें कीट नियंत्रण के लिए आपको कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना होता है। तो आप ध्यान में रखिए कि आपको रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण के लिए लगभग हर 10-10 दिन के अंतराल पर इसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 15 से 20 ml, मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम 30 ग्राम, वाटर सोल्यूबल NPK 19-19-19 30 ग्राम प्रति पंप, ये सारी डोज आपको एक पंप में मिला के पूरे खेत पे हर 10-10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना होगा। किसान भाइयों, जिससे आपकी फसल प्रोग्रेस बहुत अच्छी करेगी, उसका एकदम हरापन जो है बना रहेगा, फसल में किसी प्रकार के कीट और रोग का प्रभाव नहीं होगा। इस चीज़ का आपको जो है ध्यान में रखना है।
लेकिन ये एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि आप इसका पहला स्प्रे तब करिएगा जब आपकी फसल 3 से 4 पत्तियों की हो जाएगी। लगभग बुआई से 20 दिन के बाद ही आप इसका स्प्रे करिएगा, जब आपकी फसल इस डोज को सहन कर सकती है। लेकिन अगर किसी कारणवश इसका स्प्रे करना पड़े आपको, तो आप इसकी मात्रा को कम करके स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 15 से 20 ग्राम, तो आप 15 के बजाय 10 ml जो है इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करवा सकते हैं। मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम को आप जो है 30 ग्राम से 20 ग्राम कर दीजिएगा और स्प्रे करवा दीजिएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक की खेती सफलतापूर्वक करने के बाद हमें उपज कितना मिल सकता है पालक की फसल से। तो किसान भाइयों, यदि आपने F1 किस्म का चुनाव किया था और आपने अच्छी फसल उत्पादन कर ली है, तो आपको 120 से 123 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन जो है मिल जाता है गर्मियों की फसल से। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक की फसल की रेशियो के बारे में। तो अब ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम जो रेशियो बनाते हैं ये अनुमानित होता है, लगभग होता है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली चीज़ ये कि आप मार्केट रेट हम बताते हैं वो आपके यहाँ अलग हो सकता है। तो एक बार आप मार्केट रेट अपने यहाँ का चेक कर लीजिएगा कि आपका किस रेट पे वहाँ जाता है, पिछली बार किस रेट में गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुमानित लागत की। पालक की फसल प्रति एकड़ में लगभग 30,000 रुपये के आसपास खर्च आ जाता है। उपज की बात करें तो हमने ऊपर बताया कि 120 से 130 क्विंटल, तो हम इसमें 120 क्विंटल पर एकड़ ले रहे हैं। 120 क्विंटल का मतलब है 12,000 किलोग्राम। अब बात करते हैं मार्केट रेट के बारे में। तो हमारे यहाँ गर्मियों के मौसम में 15 से 20 रुपये से ऊपर होता है पालक का रेट पर केजी। अब बात करते हैं कुल आय के बारे में। तो हमने ऊपर बताया 12,000 किलोग्राम गुणे 15 बराबर 1,80,000 रुपये प्रति एकड़। अब बात करते हैं शुद्ध आय की। 1,80,000 माइनस लागत यानी 30,000 रुपये बराबर 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़। किसान भाइयों, यदि आप पालक की खेती सही विधि से सही तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक करते हैं और प्राकृतिक कोई आपदा नहीं आती है, तो आप 1 एकड़ खेत से 1.5 लाख रुपए 45 दिनों में बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखिएगा बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।